इंदौर जिले के ग्राम तलौर खुर्द में जमीन को लेकर विवाद अब प्रशासन और न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो वहीं दूसरी ओर कॉलोनी निर्माण और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम तलौर खुर्द निवासी सुभाष पिता स्वर्गीय गणपत राव वहाडिग ने कलेक्टर इंदौर को एक लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनकी पृथक भूमि जिनके सर्वे नंबर 408, 438, 439, 440 और 59/2 है, जिस पर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारे का विवाद चल रहा है, जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। मारपीट में आज घायल हुए महादिक ने बताया है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तब संबंधित व्यक्तियों द्वारा जमीन की रजिस्ट्री कराकर निर्माण कार्य शुरू करना अवैध है। पीड़ित ने आर्यवत डेवलपर्स से जुड़े हुए अशोक गुप्ता, मोहित एरन पर आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ दीपक ने जगदीश उर्फ भरत पटेल, तनिष्क पटेल, कुंदन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने विक्रेताओं के साथ मिलकर 14 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्री कराई, जबकि इस संबंध में पूर्व में आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। दीपक महाडिक का यह भी कहना है कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण पर कॉलोनी के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है और हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। पटवारी ने साफ कह दिया है कि नब्ती होने के बाद काम करना, लेकिन फिर भी जेसीबी चलाई जा रही है। दीपक ने यह भी बताया कि आपत्ति जताने पर उन्हें धमकियां दी गई है और न्यायालय में चल रहे केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रशासन से अवैध निर्माण रुकवाने और विधि सम्मत जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आज बदमाशों ने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उसके सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई। आपके साथ मारपीट हुई, क्या है पूरा? मैं खेत पे गया, का मामला तिल्लोर खुर्द का शिव शक्ति कोल्ड स्टोर के पीछे। हाँ। मैं खेत पे गया, मैंने बोला अभी जेसीबी मत चलाओ, जेसीबी नफ्ती होने के बाद चलाना। पटवारी ने बोल चुका है इनको कि नफ्ती हो जाए उसके बाद काम करना। उसके बाद भी बाउंड्री बनाए जा रहे हैं ये, और रास्ते में इनने रास्ता रोक दिया। अब हमने बोला इनके रास्ता कहाँ दे रहे हो, रास्ते पे भी कब्जा कर लिया है। और कर लिया कब्जा? कौन है ये? जगदीश पटेल, रजिस्ट्री में भरत सिंह है, वो यूँ जगदीश पटेल लगाता है। और भरत सिंह और उसका बेटा तनिष्क पटेल और कुंदन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर और सुधीर महाडिक और उप्र कन्नू लगाता है। ये मर्डर में भी जा चुका है एक बार। और उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने ज़मीन बेच दी, उसके बाद हमको रास्ता 20 फीट का कहाँ दे रहे हो, तो आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं। पटवारी को बोल दिया है कि पटवारी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एडीएम साहब को भी फाइल लगी है। एडीएम साहब ने बोला है कि आपकी जन सुनवाई में हमारा फाइल लगी है। दो चक्कर कलेक्टर के पास भी चले गए हम, वो 2021 से ये काम चल रहा है। अभी आप एमआई हॉस्पिटल, आपकी चोटें लगी, क्या है, कैसे चोट लगी आपको, क्या है? 10 से 15 बाउंसर थे इनके पास। इनने मेरे को बीच रास्ते पे रोका और मारने मंड गए। मैं सिर में गंभीर चोट आई है और मेरे को चक्कर जैसा भी हो रहा है। उसके बाद ये फिर मेरे को बोलते हैं कि अब तो प्रशासन को लेके आ, उसके बाद ही काम कराए देंगे। और अभी भी बाउंसर थे, बाउंसर तो भाग गए हैं, पर अभी कल से वापस बाउंसर लगा देंगे। रोज ही बाउंसर वहाँ बैठे रहते हैं इमली नीचे। 10 से 12 2-3 लेडीज भी है, और उनने मेरे को सबने मिलके, और हम दोनों भाई थे मौके पे। अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, फर्जी तरह से बंटवारा हुआ है। 2021 से हमारा प्रकरण चल रहा है, उसके बाद भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, कुड़ेल, कंपेल, और उसके बाद ग्रामीण एसपी ऑफिस को भी दे रखी है, और अवैध तरीके से बाउंड्री बना ली इनने। अभी आपने चोट लगी तो पुलिस कायमी कराई आपने? कायमी अभी वहाँ से झगड़ा हुआ तो मैं तो डायरेक्ट एमआई आ गया हूँ। अभी कायमी अभी चल रहा है, रिपोर्ट चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है, शासन क्या करती है। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, और अभी एसपी ऑफिस कन भी जा रहे हैं हम। किन लोगों ने आपको मारा? इनके नाम? 10, एक तो भरत पटेल और जगदीश पटेल लगाता है वो, पर भरत पटेल भी बोलते हैं उसको। और तनिष्क पटेल, ये उसका लड़का है। और जितेंद्र ठाकुर और कुंदन ठाकुर, सुधीर महाडिक उर्फ कन्नू, और 10 से 12 बाउंसर थे, 2 लेडीज थी, और सब ये तो सब वहीं खड़े थे। और इन्हें मेरे को सबने मार के मेरे खून ये कर दिया। ये 6 साल टाके आए हैं और धमकी देते हैं बार बार निकलने पे।
कि रास्ता वास्ता है नहीं, तो बिना रास्ते से ज़मीन पे कैसे जाएंगे हम। शासन से ये भी प्रार्थना है कि हमारा रास्ता भी दिया जाए। वो फर्जी तरह से ये और पटवारी आता है तो बस वो उनके पास में जाके बैठ जाता है और दे लोग के काम जो भी इनका है तो बोल देता है कि ज़मीन तुम्हारे ज़्यादा है। तो हमने बोला हमारी ज़मीन नफ्ती करके बता दे भैया कि कहाँ कम है, ज़्यादा है तो हमारे कहाँ है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।